एक बार की बात है, बोलना नहीं है, सुनिए केवल। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था, बेचारा बहुत गरीब था। उसके पास खाने को नहीं था, बस यही समझ लो, इतना गरीब था वो। तो अंत में वो हार करके राजा के पास पहुंचा और उसने अपनी समस्या बताई, मैं क्या करूं। तो राजा बहुत दयालु था ना, उसको दया आ गई उसकी हालत पर। तो उसने कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हें कुछ ज़मीन दे रहा हूँ, तुम उस पर खेती करो। ज़मीन तो मेरी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली जो फसल होगी, जो अनाज होगा, वो आपका होगा। ठीक है। तो किसान बहुत खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया। अब वो क्या किया कि खेती करना शुरू किया। तो किसान जब हल चला रहा था, तभी उसके हल से ज़मीन पर कोई जो है, कोई कठोर चीज़ टकराई। ठीक है। फिर जब उसने उसकी खुदाई की तो उसने देखा उसमें एक सोने की ओखल निकली। ओखल जानते हो, जिसमें कूटा जाता है। ठीक है ना। तो किसान ने सोचा, किसान भी ईमानदार था, उसने सोचा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ज़मीन तो राजा की है। तो जब ज़मीन में से कोई चीज़ निकली है तो वो राजा की ही होनी चाहिए। ठीक है। हमें तो सिर्फ फसल के लिए अधिकार दिया है। तो वो घर गया और अपनी बेटी को सारी कहानी बताई। तो बेटी ने उसके मना कर दिया, कहे नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिएगा, नहीं तो राजा क्रोधित हो जाएंगे और आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप लेकर जाएंगे तो आपको केवल ओखल ही मिला है, और वो जो कूटने वाली होती है ओखली, वो तो मिला नहीं। राजा तुरंत पूछेंगे, उनको लगेगा कि आपने चुरा लिया है, रख लिया है। लेकिन किसान को वो बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा ऐसा नहीं है, मैं राजा के पास जाऊंगा और इसको वापस कर दूंगा। जब वो राजा के पास गए उसको वापस करने, तो ठीक वैसा हुआ जैसा उसकी बेटी ने कहा था। किसान की बेटी ने जैसा कहा था, ठीक वैसे ही हुआ। राजा ने तुरंत पूछा, इसकी ओखली कहाँ गई? तो उसने कहा, महाराज मुझे खेत में केवल यही मिला था और मैं वो लेकर के आया हूँ आपके पास। तो फिलहाल उनकी बात किसी ने मानी नहीं और उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। अब और वहाँ पर उसको ठीक से खाना पीना भी नहीं मिलता। वो बहुत ही दुबला पतला हो गया, निढाल हो गया, और रोज़ रोता और रोज़ यही कहता, काश मैं अपनी बेटी की बात मान लेता, काश मैं अपनी बेटी की बात मान लेता। तो फिर क्या हुआ, एक दिन राजा ने किसान को ऐसा कहते हुए सुन लिया कि काश मैं अपनी बेटी की बात मान लेता। तो फिर राजा ने उसको बुलाया और पूछा, तुम ऐसे क्यों कह रहे थे? तो उसने सारा वाकया राजा को बताया कि मेरी बेटी ने पहले ही मना कर रखा था कि इसको मत लेके जाओ, नहीं तो राजा को विश्वास नहीं होगा, और मैंने बिटिया की बात नहीं मानी और जिसकी वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया। ठीक है। तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ ये सुन करके, ये जान करके। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बिटिया को बुलाओ। और किसान ने अपनी बेटी को जब बुलाया तो उनसे बातचीत किए, और बातचीत करके राजा को ये पता चल गया कि उनकी बेटी कितनी बुद्धिमान है, कितनी। ठीक है। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें अपने कोषागार, कोषागार मतलब समझते हो, जिसमें राजा का सारा धन दौलत, राज्य का पूरा खजाना होता है। ठीक है। तो उसका उन्होंने मंत्री बना दिया। किसको? किसान की बेटी को। बुद्धिमान कौन था सबसे ज़्यादा? किसान की बेटी थी ना। तो उसको बना दिया गया और रहने के लिए सारी अच्छे घर, सुख सुविधाएं, सब कुछ दिए गए। ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि किसान को थोड़ा तकलीफ जरूर झेलनी पड़ी, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? किसान की हुई, है ना। तो इसीलिए हमेशा हमें जीवन में ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदार रहने पर थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन समय के साथ अंत में विजय किसकी होती है, जीत किसकी होती है?
ईमानदारी की होती है ना, सत्य की जीत होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी ईमानदार रहिए और कभी भी झूठ मत बोलिए। ठीक है, कहानी अच्छी लगी? ताली बजाइए सब लोग।